इसलिए जोड़ा है आप लोगों को आज, क्योंकि आपका टॉपिक जो है ना वो सेंटेंस का है और दोनों क्लासेस में एक ही टॉपिक चल रहा है सेंटेंस का। ठीक है, आज सेंटेंस स्टार्ट करवाते हैं। अभी जो काम भेजा था उसमें भेजा था कि सेंटेंस आपको रीड करना है, थोड़ी देर के लिए पढ़ना है, तो आपने पढ़ लिया होगा सेंटेंस हम किसको कहते हैं। बाकी मैं आपको करवा देती हूँ। देखो बुक खोल लो, फोर्थ फिफ्थ दोनों बच्चे जो है ना बुक खोल लो अपनी अपनी। ठीक है, दोनों में जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा वो सेंटेंस का है, तो दोनों ही बच्चे अपनी अपनी बुक खोल लो। फोर्थ वाले बच्चे बुक का पेज नंबर 5 निकालो और फिफ्थ वाले बच्चे भी बुक का पेज नंबर 5 निकालो। सेम टॉपिक है, सेम बात है, तो एक में करवा देती हूँ आज तुम्हें, लेकिन ध्यान से सुनना। जिस बच्चे के पास बुक है वो बुक में भी देख ले, जिसके पास नहीं है वो बच्चा ध्यान से सुने। ठीक है, देखो डेफिनेशन करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो इस सेंटेंस की, सेंटेंस होता क्या है और सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, तो हम सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं सेंटेंस की पे। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स ए कंप्लीट सेंस। कि एक सेंटेंस है ना, ऐसा शब्दों का ऐसा समूह है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का ऐसा समूह है जो कि एक कंप्लीट सेंस में सेंटेंस को बनाता है। ठीक है, लाइक जो भी हम सेंटेंस है, हमें किसी भी सेंटेंस कहते हैं, तो सेंटेंस क्या है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो हमें कंप्लीट सेंस देता है किसी भी सेंटेंस की। कितने टाइप्स का होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बढ़ता है, 4 टाइप्स का होता है सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। उसके बाद फर्स्ट टाइप उसका लेते हैं, सेकंड लेते हैं, थर्ड लेते हैं, फोर्थ लेते हैं विद एग्जांपल। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या होता है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव और असर्टिव दोनों एक ही सेंटेंस होते हैं। डिक्लेरेटिव ओब्लिक असर्टिव हम कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को डिक्लेरेटिव समझ में ना है वो असर्टिव कर ले, असर्टिव समझ में ना है वो डिक्लेरेटिव कर ले। और डिक्लेरेटिव का मतलब होता क्या है, स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य, जिसमें कोई कथन कहा गया हो, जिसमें कोई स्टेटमेंट बनाई गई हो। ठीक है, जिसके अंदर कोई भी स्टेटमेंट बनाई गई हो, वो सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। लाइक कोई भी आपकी स्टेटमेंट आप ले लो, जैसे श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जरूरी नहीं है आप बुक की लो, ये बात कोई जरूरी नहीं है कि आप बुक की ही लो। कोई भी आप स्टेटमेंट ले सकते हो जो कि करेक्ट हो, जिसका कोई सेंस निकलता हो। ठीक है, जो सेंस जिस सेंसिबल हो अपने आप में, जिसका कोई सेंस निकलता हो, ऐसी एक स्टेटमेंट जो आपको लेनी है। तो हम ले लेते हैं फर्स्ट, श्री नरेंद्र मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कि जो नरेंद्र मोदी जी है वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, बिल्कुल सही सेंस निकल रही है। सेंटेंस हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट है। और ये जो सेंटेंस होते हैं ना, ये एंड होते हैं किससे, फुल स्टॉप से। कहने का मतलब ये है कि आपकी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है। फोर्थ वाले बच्चे देखे, सबसे पहले बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दिया गया है, देर आर फ्लावर्स अराउंड द स्कूल। ठीक है, तो ये हमारे स्कूल के अराउंड क्या है भाई, फ्लावर्स है। सेंटेंस किससे एंड हुआ, फुल स्टॉप से एंड हुआ। ठीक है, ये सेंटेंसेस फुल स्टॉप से एंड होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनकी स्टेटमेंट बनती है, जिनका सही सेंस निकलता है, वो सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकंड आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक का मतलब हमें पता लग जाता है कि उसमें क्या पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है। और ऐसे ही वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिनके अंदर हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। देखो, ए सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस जो जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग आते हैं। और ये सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। क्वेश्चन मार्क आपको पता ही होगा, क्वेश्चन मार्क जब हम क्वेश्चन को एंड करते हैं तो लास्ट में लगाते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। जैसे मैं ये कह दूं, व्हाट इज योर नेम, डू यू लाइक सॉन्ग्स, या फिर हाउ आर यू, व्हाट आर यू डूइंग। मतलब इस तरह के कोई भी सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछे गए हो, वो सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। और एक मेन बात इसमें ये है कि ये सेंटेंसेस जो है आपके किससे एंड होते हैं भाई, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक का मतलब जिसमें कोई आज्ञा दी गई हो, परमिट के लिए जो सेंटेंस यूज किए गए हो, परमिशन के लिए जो सेंटेंस यूज किए जाते हैं,
उन्हें हम आज्ञा सूचक या इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लाइक जिसमें कोई कमांड दी गई हो, जिसमें कोई एडवाइस दी गई हो, जिसमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो। जैसे मैं ये कह दूं कि भाई यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, ठीक है, क्या हमें क्या है कि रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या है, ये एक एडवाइस है, एक सलाह है कि हमें क्या करनी चाहिए, रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। जरूरी नहीं है आप बुक का कोई भी जो एग्जाम्पल है वो ही दे रखा हो वो ही आप उठाए, नहीं। आपको समझ में आना चाहिए कमांड किस में होती है, रिक्वेस्ट किस में होती है, एडवाइस किस में होती है। अब आपकी बुक के अंदर क्या दिया गया है, गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, कि मुझे एक पानी का गिलास दो, कमांड है ये। क्वाइट कृपया शांत बैठो, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है आपसे, यू शुड डू एक्सरसाइज डेली, आपको रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये क्या गया है, आपको एडवाइस दी गई है। या फिर आप ये कह लो कि डोंट ओपन द डोर, कि दरवाजा मत खोलो, ये आपको क्या दिया गया है, ऑर्डर दिया गया है, कमांड दिया गया है। या फिर आप ये कह लो प्लीज गिव मी समथिंग टू ईट, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दो, आपसे रिक्वेस्ट की गई है। देखो जहाँ प्लीज वर्ड आ जाए ना, वहां तो आप मान ही लेना कि आपको रिक्वेस्ट की गई है, ठीक है। जहां पे प्लीज वर्ड आ जाए वहां तो आपको रिक्वेस्ट की गई है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्या दी गई हो भाई, कोई रिक्वेस्ट की गई हो आपसे, कोई ऑर्डर दिया गया हो, कोई कमांड दी गई हो, या फिर आपको कोई सलाह दी गई हो। और ये सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से। जब हम कोई सेंटेंस लिखते हैं फिर उसका एंड हम जब करते हैं तो यहाँ पे फुल स्टॉप आता है, आपको दिख भी रहा होगा जहाँ पे मैंने उंगली लगाई है, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, फुल स्टॉप। तो ऐसे सेंटेंसेस किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं। उसके बाद एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, ये सेंटेंसेस कौन से होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस का मतलब होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। अब विस्मयादि बोधक वाक्य कौन से होते हैं, ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस एक्साइटमेंट और सम अदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एन एक्सक्लामेटरी, जिसके अंदर ना फीलिंग ली गई हो, जिसके अंदर कोई एक्साइटमेंट हो, कोई फीलिंग हो, ठीक है, वो सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। किससे एंड होते हैं, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, एक अपन यूडंडी करते हैं फिर उसके नीचे एक फुल स्टॉप लगा देते हैं, ठीक है, वो होता है साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अब देखो व्हाट अ डर्टी प्लेस इट इज, कि कितना गंदा, कितनी गंदी जगह है, कितनी गंदी जगह है, आपने महसूस की है ना कितनी गंदी जगह है, कि देखो स्मेल आ रही है, कितनी गंदी जगह है। तो ये जो होती है ये फीलिंग से कनेक्ट होती है, ठीक है, हमारी फीलिंग से कनेक्ट होती है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो जिसमें फीलिंग से एक्साइटमेंट, कोई उत्साह दिखाया गया हो, कोई फीलिंग, जैसे हम ये कह दो वाओ वी वॉन द मैच, कि हम मैच जीत गए हैं, वाओ ये बहुत अच्छी बात है कि हमने मैच, इसमें एक्साइटमेंट है, इसमें उत्साह है, ठीक है, कि हमने मैच जीत लिया है, इसमें क्या है, एक उत्साह है। तो ऐसे सेंटेंसेस क्या होते हैं भाई, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं। अब जैसे मैं तुम्हें बता दूं, हम जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है हम कहते हैं व्हाट अ नाइस पेंटिंग, कितनी अच्छी पेंटिंग है, या फिर वो सच अ ब्यूटीफुल गार्डन, कितना सुंदर गार्डन है। तो इस तरह से हम जब एक्साइटमेंट और अपनी फीलिंग को शो करते हैं ना, वहां पे क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, सॉरी वाक्य होते हैं। और ये सेंटेंस एंड होते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ, ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ ये वाक्य जो आपके एंड होते हैं। उसके बाद आपका जो आप हमारा फर्स्ट क्वेश्चन बना था सेंटेंस की डेफिनेशन, उसके बाद सेंटेंस के काइंड्स, उनके जो एग्जांपल्स होते हैं, उसके बाद आपका बनता है हाउ टू मेक ए सेंटेंस, हम एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, हम एक सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ, एक सेकंड रुकिए आप। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो बनता है हाउ टू मेक ए सेंटेंस। यहाँ देखिए आप, अभी हमने सेंटेंस किया, उसकी डेफिनेशन की, ठीक है, उसके जो पार्ट्स चारों वो किए, चारों के एग्जाम्पल किए। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हाउ टू मेक ए सेंटेंस। तो आपको सेंटेंस बनाने के लिए चाहिए क्या, आपको सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, आपको सेंटेंस बनाने के लिए जब भी हम कोई सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं तो उसके अंदर हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, इन तीनों का पता होना चाहिए, ठीक है। जब हम कोई सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो हमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है। उसके बाद हम सबसे पहला
सब्जेक्ट उठाएंगे। जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं, जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो हम उसके अंदर सब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, कैसे उसका यूज करते हैं, इस बात का हमें पता होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट को सबसे पहले लेते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट को हम यहाँ सबसे पहले लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है? एक सेंटेंस में हमें किसी चीज या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जब कोई सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं, कोई सेंटेंस हम लिखते हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ SHYAM, श्याम गोज टू स्कूल, ठीक है, कि शाम स्कूल जाता है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, शाम स्कूल जाता है, एक सेंटेंस, सॉरी एक एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, एक सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया। अब हमें इसके अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों चीज जो है छाटनी है। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं? सब्जेक्ट हम उस चीज को कहते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस सेंटेंस के अंदर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? कि शाम स्कूल जाता है, हम शाम के बारे में, ऑब्वियसली हम शाम के बारे में बात कर रहे हैं। कि स्कूल कौन जाता है? शाम स्कूल जाता है। और जहां हम किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, वो क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। कर्ता मतलब काम करने वाला, ठीक है, काम करने वाला, ये होता है कर्ता। तो शाम हमारा क्या है? शाम हमारा यहाँ पे काम कर रहा है, शाम हमारा स्कूल जा रहा है, हम शाम के बारे में बात करें तो शाम हमारा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं? वर्ब की बात करते हैं, ठीक है। वर्ब हम किसे कहते हैं? वर्ब हम किसे कहते हैं? तो वर्ब हम कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति, मतलब कौन व्यक्ति? जो सब्जेक्ट है हमारे सेंटेंस के अंदर, ठीक है, जो काम करता है, काम कर रहा है, ठीक है, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, जो काम कर रहा है, उसको हम वर्ब बोलते हैं। कौन स्कूल जा रहा है? शाम स्कूल जा रहा है, गो, ठीक है, गो मतलब जाना। SEIS हमें इसमें लगा दिया है एस ठीक है। बाकी हमारी वर्ब क्या है? यहाँ पे गो हमारी वर्ब है। उसके बाद बच गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बच गया? ऑब्जेक्ट। तो जिसके बारे में बात की जाए, देखो शुरू में हमने क्या किया था? सब्जेक्ट किया था कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, शाम के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम शाम के बारे में बात कर रहे हैं। या फिर वर्ब में हम क्या करते हैं कि जिस व्यक्ति के लिए काम किया जा रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, वो व्यक्ति जो काम कर रहा है वो हमारी वर्ब होती है। उसके बाद जो है हमारा मेन बच जाता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट वो होता है कि जब सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है और जिस व्यक्ति या वस्तु पर उसका असर पड़ रहा है, मतलब शाम काम कर रहा है और असर किस पे पड़ रहा है? स्कूल पे पड़ रहा है। शाम कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है, ठीक है, शाम हमारा कहाँ जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो ये जो स्कूल है ना, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। शाम हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है, गो हमारी वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं तुम्हें नेक्स्ट जो है वो करके दिखाती हूँ, देखो। ही ड्राइव्स कार, कि वह कार चलाता है, ठीक है, वह कार चलाता है। ही शी इट आई, इन सब का भी यूज मैं तुम्हें बताने वाली हूँ अभी थोड़ी देर के बाद। पहले ही वाला सेंटेंस आप देख लो, ठीक है। ही ड्राइव्स द कार, वह कार चला रहा है। ही क्या है? हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। क्यों है? क्योंकि वह कोई लड़का है। आप किसी का नाम भी लिख सकते हो, रोहन ड्राइव्स द कार, सोहन ड्राइव्स द कार, ठीक है। या फिर कोई लड़की हो तो हम यहाँ पे शी कर देंगे, गीता ड्राइव्स द कार, सीता ड्राइव्स द कार, जो भी आप कर सकते हो वो करो। तो हमने ही यहाँ पे एक मेल जेंडर के लिए यूज किया है। ही हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? चला कौन रहा है और चलाने का असर किस पे पड़ रहा है? कार चलाने का असर किस पे पड़ रहा है भाई? किसने का चलाई और किस पे असर पड़ा? कार पे असर पड़ा, कार हमारी चली है, तो कार हमारा क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। और बच की ड्राइव हमारी क्या है यहाँ पे? वर्ब है, ठीक है। उसके बाद वर्ब भी टू टू टाइप्स की होती है। वर्ब भी हमारी क्या होती है? टू टाइप्स की होती है। एक क्या होती है हमारी? वर्ब हमारी मेन वर्ब होती है, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है। वर्ब भी हमारी टू टाइप्स की होती है, एक मेन वर्ब और दूसरी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोल देते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का हिंदी में हम कहते हैं मुख्य क्रिया, ठीक है, मुख्य क्रिया। और हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं सहायक क्रिया। अब ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया क्या होती है भाई? जैसे हमने कर दिया आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, आई एम स्टडिंग, STUDYING। इसका अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो क्या आएगा? मैं पढ़ रही हूँ। तो आई हमारा क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट है।
उसके बाद हमें इसमें से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों छांटनी है। तो पढ़ना, स्टडी, ठीक है, पढ़ना मतलब स्टडी, तो स्टडी हमारी क्या है यहाँ पे, वर्ब है। स्टडी हमारी क्या है यहाँ पे, वर्ब है। तो ये जो एम बच गया ना, एम, ये हमारी क्या है भाई, मेन वर्ब। ठीक है, एम हमारी क्या है, मेन वर्ब है, और स्टडी हमारी यहाँ क्या है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, न सॉरी वर्ब है। ठीक है, और एम क्या है, हमारी हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का भी आपको पता होना। जब हम कोई सेंटेंस क्रिएट करते हैं तो हमें आई, वी, ही, शी, इट, दे, देयर, दीज, दैट, इन सब का पता होना चाहिए। तो जब हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करते हैं, मान के चलो हमने यहाँ लिख दिया, मैं लिख दूं आई, वी, ही, शी, इट, दे, कोई भी नाम, ठीक है, देयर, या फिर दीज, दैट, इस तरह से जो एक्सेट्रा, इस तरह से जो आपकी वर्ब होती है, उनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कैसे रखते हैं वो आपको मैं बता देती हूँ। अभी देखो, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में हम किसको रखते हैं, आई को। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में हम किसको रखते हैं, आई को रखते हैं। सेकंड पर्सन में हम किसको रखते हैं, वी, मतलब हम। फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, सेकंड पर्सन वी, और थर्ड पर्सन क्या हो गया, जो बाकी बच गए, ही, शी, इट, सॉरी, ही, शी, इट, दे, कोई भी नाम, या फिर देयर, दैट, दीज, जो भी हमने लिखा था वो सारा क्या बच गया भाई, थर्ड पर्सन के अंतर्गत बच गया। आपका ये जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का एक फॉर्मेशन है ना, ये सभी बच्चों को आना चाहिए कि सब्जेक्ट हम किसको कहते हैं, सब्जेक्ट हम उसे कहते हैं जो किसी सेंटेंस में किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। हम किसी सेंटेंस के अंदर जब हम किसी चीज, किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, वर्ब क्या होती है, कोई व्यक्ति, मतलब जो सब्जेक्ट है, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो सब्जेक्ट है, जो काम कर रहा है सेंटेंस के अंदर, जो काम कर रहा है, राम स्कूल जा रहा है, श्याम स्कूल जा रहा है, काम कौन कर रहा है, राम श्याम कर रहा है काम, वो हमारी क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। ठीक है, कि जाना, राम कहाँ जा रहा है, जाना, राम खा रहा है, खाना, राम पढ़ रहा है, स्टडी, पढ़ना, राम सो रहा है, स्लीप, सोना। ठीक है, तो ये खाना पीना सोना नहाना धोना, ये सब क्या है, हमारी वर्ब हो जाती है। उसके बाद जब राम कोई काम कर रहा है और उस काम का असर किस पे पड़ रहा है, ठीक है, राम कोई काम कर रहा है, शाम कोई काम कर रहा है, तो उस काम का असर किस पे पड़ रहा है, कि शाम गोज टू स्कूल, शाम कहाँ जा रहा है, तो जाना हमारी वर्ब हो गई, शाम हमारा ऑब्जेक्ट हो रहा है, और जा कहाँ रहा है, किस चीज पे असर पड़ रहा है, स्कूल पे असर पड़ रहा है, तो स्कूल यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या बनाते हैं, एक सेंटेंस क्रिएट करते हैं सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेशन के साथ। उसके बाद देखो, उसके बाद इस चैप्टर को हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाले पे फिर से बुक के ऊपर आ जाते हैं। फर्स्ट हमने किया था डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंस जो स्टेटमेंट बनाते हैं। आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ, आप अच्छे से एक बार इनको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ऐसे सेंटेंसेस जो स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, और वो सेंटेंस किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से। देखो, फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, और इंपेरेटिव सेंटेंस भी किससे एंड होते हैं, फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, इनमें डिफरेंस ये है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस तो स्टेटमेंट क्रिएट करते हैं, और इंपेरेटिव सेंटेंस क्या करते हैं, कोई कमांड देते हैं, कोई रिक्वेस्ट करते हैं, किसी से एडवाइस करते हैं। ठीक है, किसी की एडवाइस लेते हैं, किसी को एडवाइस देते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल जब हम लेते हैं तो वो एग्जाम्पल हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर आते हैं। उसके बाद इंटेरोगेटिव तो बिल्कुल सिंपल ही है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, जिसमें एक्साइटमेंट हो, कोई फीलिंग हो, कोई फीलिंग या कोई एक्साइटमेंट कनेक्ट किया जाए, वहां पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस एंड होते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से। किसी बच्चे को नहीं पता, बता देती हूँ, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन ये वाला होता है, फुल स्टॉप ये वाला होता है, क्वेश्चन मार्क ये वाला होता है। ठीक है, और फिर फुल स्टॉप ये होता है, क्योंकि दो जो सेंटेंस हमारे फुल स्टॉप से एंड होते हैं, इंटेरोगेटिव जो है साइन ऑफ इंटेरोगेशन से एंड होते हैं, एक्सक्लेमेटरी जिसमें अधिबोधक से एंड होते हैं। दोनों जो बच गए डिक्लेरेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे जो है आपके फुल स्टॉप से एंड होते हैं। उसके बाद जो है आपकी एक्सरसाइज दे रखी है। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज दे रखी है, पहले फोर्थ वाले बच्चे देखिए, लेट अस रिवाइज पेज नंबर 5 पे ये नीचे। ठीक है, आपको दे रखा है फर्स्ट, हाउ आर यू। ठीक है, क्या किया गया है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को पता है। और अगर आपको नहीं भी पता हो ना कि हाउ आर यू का मतलब क्या है और ये सेंटेंस कौन से
सेंटेंस के अंतर्गत मतलब हमें क्या करना है, ये लिख रहा है कि रीड द सेंटेंस गिवन बिलो एंड राइट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस दे आर, कि ये जो आपके पास सेंटेंसेस दिए गए इनको पढ़िए, और जो सेंटेंसेस जिस जिस भी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं वो उस ब्लैंक से जो कॉलम दिया गया है उसके अंदर आप लिखिए। ठीक है, फर्स्ट वाला अब हमें छांटना है कि कौन सा एक्सक्लेमेटरी है, कौन सा इंपेरेटिव है, कौन सा डिक्लेरेटिव और कौन सा इंटेरोगेटिव है। छांटेंगे कैसे? सबसे पहले तो आप इनकी जो डेफिनेशन है वो याद करें। अगर किसी बच्चे को डेफिनेशन याद करने में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, जिसको बहुत ज्यादा कम समझ में आया है, जिसको जिसको बहुत ज्यादा समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, और जिसको कम समझ में आया है वो क्या करेगा, इनकी जो लास्ट में इनके जो दिए गए हैं आपको, जैसे कहाँ से एंड होते हैं, फुल स्टॉप से एंड होते हैं, इनके जो मार्क दिए गए हैं आपको, इनके जो चिन्ह दिए गए हैं आपको, वहां से आपको देखना है। तो फर्स्ट आपका कहता है हाउ आर यू, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, किसका चिन्ह लगा हुआ है, किसका मार्क है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, तो किसके अंतर्गत आ गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत। सेकंड आपका सी हैज वोन द स्पेलिंग क्विज, ठीक है, फुल स्टॉप है। देखो इसके अंदर ना तो कोई परमिट दिया गया है आपको, ना कोई आपको कमांड दी गई है, ठीक है, ना आपको आपकी रिक्वेस्ट की गई है, ना कोई आपको एडवाइस दी गई है। ठीक है, तो सेंटेंसेस किसके अंदर आए, डिक्लेरेटिव सेंटेंस के अंदर, क्योंकि क्या है, ये हमारी एक सिर्फ स्टेटमेंट है। फिर उसके बाद थर्ड आपका दे रखा है प्लीज अलो मी टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, हमें शुरू में ही पता लग जाता है कि प्लीज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें क्या किया गया है भाई, हमसे रिक्वेस्ट की गई है, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, या हमसे कोई रिक्वेस्ट की गई है। तो यहाँ पे कौन से सेंटेंसेस हो गए, इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाए वहां पे इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, कि आपको जो है अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। आपको क्या दिया गया है, सलाह दी गई है कि आपको अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। ऐसे सेंटेंस भी किसके अंदर आते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। देखो फर्स्ट वाला जो था प्लीज अलो मी टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, कृपया मुझे इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने दीजिए, या पर्सन इस फंक्शन में पार्टिसिपेट करने की अनुमति दीजिए, तो ये हमने की थी रिक्वेस्ट। उसके बाद यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर, कि हमें स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए, ये हो गई एडवाइस। ठीक है, फिफ्थ वाला कह रहा है गो एंड शट द डोर, जाओ और दरवाजा बंद करो। ये क्या हो गया, कमांड हो गया, ऑर्डर हो गया कि यहाँ से जाओ और गेट को बंद कर दो, दरवाजे को बंद कर दो। यहाँ भी क्या हो गया हमारा, इंपेरेटिव सेंटेंस। उसके बाद सिक्स है आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। ठीक है, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। अब ना तो यहाँ पे कोई रिक्वेस्ट है, ना यहाँ पे कोई प्रश्न पूछा गया है, ना यहाँ पे आपको कोई कमांड दी गई है, ना आपको कोई एडवाइस दी गई है, या ना कोई आपको यहाँ पे कोई एक्साइटमेंट है आपके अंदर, या फिर कोई फीलिंग आ रही है। यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक खाली स्टेटमेंट है, आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। यहाँ पे क्या है, सिर्फ खाली एक स्टेटमेंट है। तो ये सेंटेंस कौन से सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के अंदर। हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, वाह कितना सुंदर, कैसा सुंदर जो हाउस है आपका, या हाउ ब्यूटीफुल द हाउस इज, कि कितना सुंदर हाउस है, कितना सुंदर घर है। तो हमने यहाँ पे क्या एक्साइटमेंट जाहिर किया है कि वाह कितना उत्साह है, कितने उत्साह के साथ हमने बोला है कि कितना सुंदर हाउस है। तो ये सेंटेंसेस को, और फिर दूसरी बात इसमें क्या है कि ये जो एंड भी ना साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से हो रही है, आपको देखना पड़ेगा यहाँ पे कि एक्सक्लेमेटरी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से यहाँ पे एंड हो रहे हैं सेंटेंस, तो किसके अंदर आएंगे भाई, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंदर आएंगे। उसके बाद आपका लास्ट है हैव यू अप्लाइड फॉर द डांस इंडिया डांस, क्वेश्चन मार्क। हैव यू अप्लाइड फॉर द डांस इंडिया डांस, क्या आपने डांस इंडिया डांस के लिए अप्लाई किया है। तो क्या है भाई, क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि आपने डांस इंडिया डांस के लिए अप्लाई किया है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन। क्या आएगा भाई यहाँ पे हमारा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ये थी आपकी आज की एक्सरसाइज की इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, ठीक है, डिक्लेरेटिव कौन से होते हैं, इंपेरेटिव कौन से होते हैं, या फिर एक्सक्लेमेटरी कौन से होते हैं। अब हम ले लेते हैं फिफ्थ वाले बच्चों की एक एक्सरसाइज। ये फोर्थ की थी, ये फिफ्थ की एक्सरसाइज है। देखो फर्स्ट आपको दी गई है यहाँ पे हाउ ब्यूटीफुल योर गार्डन इज, कि आपका गार्डन कितना सुंदर है। यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्क करना है, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, देन राइट द करेक्ट क्लोजिंग पंक्चुएशन मार्क इन ईच ऑफ द बॉक्सेस। कि आपको जो है ये बॉक्सेस है इनके अंदर क्या करना है, मार्क करना है कि कौन सा सेंटेंस है, डिक्लेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये आपको यहाँ पे क्या करना है भाई, मार्क करना है। ठीक है, कि आपको निशान लगाना है कि ये सेंटेंसेस कौन से हैं। उसके बाद मैं इनको एक बार इरेज कर देती हूँ, वरना आप देख देख के बता दोगे। देखो ये मैंने इनको इरेज कर दिया है यहाँ पे। देखो
फर्स्ट वाला है हाउ ब्यूटीफुल योर गार्डन इज, कि आपका गार्डन कितना सुंदर। अब इसके पीछे जो है ना कोई फुल स्टॉप है, ना किसी चीज का मार्क है, ना कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन है, ठीक है, किसी भी चीज का मार्क नहीं, क्योंकि मार्क हमें खुद करना है, ठीक है। हम सेंटेंस को पढ़ते हैं और मार्क हमें क्या करना है, खुद करना है। तो देखो हाउ ब्यूटीफुल योर गार्डन इज, कि आपका गार्डन कितना सुंदर है। एक्साइटमेंट है, कितने उत्साह से हम बोल रहे हैं कि वाह आपका गार्डन कितना सुंदर है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा ये वाला, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी के अंतर्गत आते हैं ऐसे सेंटेंसेस हमारे। उसके बाद है हाउ मेनी बुक्स डिड यू टेक फ्रॉम द लाइब्रेरी दिस वीक। हाउ मेनी बुक्स, कितनी किताबें, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, ठीक है। यहाँ पे क्या किया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी बुक्स डिड यू टेक फ्रॉम द लाइब्रेरी दिस वीक, कि इस वीक आपने लाइब्रेरी से कितनी पुस्तकें ली है। इस वीक आपने लाइब्रेरी से कितनी पुस्तकें ली है, तो मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट वाला नहीं भरने वाली हूं मैं, आपको खुद करना है। देखो व्हाट ए हॉरिबल एक्सीडेंट इट वाज। अब ये भी क्या है भाई, ये एक एक्साइटमेंट जाहिर किया गया है यहाँ पे, एक मतलब सडन फीलिंग है, अचानक जो है, अचानक एक्साइटमेंट हुआ है यहाँ पे कि व्हाट ए हॉरिबल एक्सीडेंट इट वाज, कि कितना डरावना एक्सीडेंट था, ठीक है, कितना डरावना एक्सीडेंट था। तो यहाँ पे क्या आएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं ऐसे सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। उसके बाद गेट दिस बुक फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। गेट दिस बुक फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप मतलब यहाँ पे क्या है, नो एक्साइटमेंट, नो कमांड, नो ऑर्डर, नो रिक्वेस्ट, ओनली क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है कि गेट दिस बुक फ्रॉम द स्टेशनरी शॉप। यहाँ पे क्या है, कभी आपका फुल स्टॉप, ठीक है। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं ऐसे सेंटेंसेस, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, फुल स्टॉप लगाएंगे। उसके बाद नीलम इज द बेस्ट डांसर इन अवर स्कूल, कि नीलम हमारे स्कूल की सबसे अच्छी डांसर है, ठीक है, कि नीलम इज द बेस्ट डांसर इन अवर स्कूल। तो नीलम इज द बेस्ट डांसर इन अवर स्कूल, नो रिक्वेस्ट, नो कमांड, ठीक है, नो यहाँ पे कोई सडन फीलिंग है, नो कोई एक्साइटमेंट है, सिर्फ एक सिंपल सी बात है दैट नीलम इज द बेस्ट डांसर इन अवर स्कूल, एक सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ऐसे सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद प्लीज रिटर्न माई बुक, प्लीज आपका वर्ड आ गया है, पता लग गया होगा आपको यहाँ पे कि प्लीज जहाँ पे आ जाए, प्लीज जो वर्ड आ जाए तो वहां पे रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज रिटर्न माई बुक, कृपया मेरी बुक वापस। प्लीज आ गया यहाँ पे, क्या है भाई, यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है। आपको पता होना चाहिए कि रिक्वेस्ट जहाँ पे की जाए वहां पे कौन से जो है आपका मार्क आता है, क्वेश्चन सॉरी फुल स्टॉप आता है जहाँ पे रिक्वेस्ट की जाए। उसके बाद आपका नेक्स्ट है करण लव्स ड्राइंग पिक्चर ऑफ ऑल काइंड ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे सिंपल सी क्या है, आपकी एक स्टेटमेंट है कि करण लव्स ड्राइंग पिक्चर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ बर्ड। उसके बाद क्या है, व्हेन डज द स्कूल रीओपन आफ्टर द समर ब्रेक। व्हेन डज मतलब कब स्कूल आपके रीओपन होंगे, समर वैकेशन के बाद, ठीक है। आपके स्कूल कब रीओपन होंगे, समर वैकेशन के बाद। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम कहते हैं कि भाई आपके स्कूल कब ओपन होंगे, आफ्टर कोरोना, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह से। तो व्हेन डज द स्कूल रीओपन, कि आपके स्कूल कब रीओपन होंगे, इसमें क्या पूछा गया, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। दिस इज द कपबोर्ड वेयर वी कीप अवर बुक, ठीक है, कि ये ऐसा ये कपबोर्ड है जहाँ पे हम क्या रखते हैं, अपनी पुस्तकें रखते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सी एक आपको क्या दी गई है, स्टेटमेंट दी गई है आपको सिंपल सी। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। अब आ गया प्लीज स्टॉप ड्रॉइंग फेसेस ऑन माई न्यू बुक। प्लीज जहां पे आ जाए वहां तो आपसे रिक्वेस्ट ही की है, जहां पे रिक्वेस्ट की जाए वहां पे फुल स्टॉप ही आता है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी आज वाली एक्सरसाइज। तो मैंने फोर्थ की और फिफ्थ की दोनों की एक एक एक्सरसाइज करवा दी है। सेंटेंस की डेफिनेशन, उसके काइंड, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आपकी डेफिनेशन जो कंप्लीट हो चुकी थी वहां पे। सेंटेंस के काइंड भी कंप्लीट हो चुके थे, उनके जो एग्जांपल है वो भी, उनकी डेफिनेशन, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया। और उसके बाद एक एक एक्सरसाइज जो आपकी रिवाइज के लिए वो भी कंप्लीट हो गई। सभी बच्चे ने इसको दोबारा पढ़ के देखेंगे एक बार, फोर्थ फिफ्थ दोनों सेम बात थी, कोई भी डिफरेंस नहीं था। एक्सरसाइज आपको करनी है, जो बच्चा प्रैक्टिकली एक्सरसाइज करके देखेगा उसको अच्छे से और बेटर समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोग करके देखना, अगर नहीं आया तो एक बार फिर करवा देंगे कल, अभी क्लास का टाइम हो गया है, ठीक है भाई।